प्राचीन मिस्र के विशाल रेगिस्तान में, जहां सूरज की किरणें रेत के सुनहरे टीलों को चमकाती थी, वहां खड़ा था गीजा का महान पिरामिड। ये पिरामिड न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उस रहस्यमयी शक्ति के लिए भी जो इसके भीतर छिपी थी। प्राचीन मिस्री किंवदंतियों के अनुसार इस पिरामिड में एक जादुई रत्न था, जिसे रका आंसू कहा जाता था। यह रत्न इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी अभिशाप को तोड़ सकता था, लेकिन इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था, क्योंकि पिरामिड के गलियारे जादुई पहेलियों और खतरनाक जालों से भरे थे। मेम्फिस शहर की राजकुमारी नेफरतारी इस रत्न की खोज में निकली थी। नेफरतारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसका हृदय साहस से भरा था और उसका दिमाग प्राचीन मिस्री रहस्यों को सुलझाने में निपुण था। उसका परिवार, जो फिरौन के वंशज थे, पीढ़ियों से एक भयानक अभिशाप से ग्रस्त था। किंवदंती थी कि उनके पूर्वज फिरौन खाफरे ने सूर्य देवता र को क्रोधित कर दिया था, जिसके कारण उनके वंश को अनंत काल तक दुख भोगना पड़ रहा था। हर पीढ़ी में परिवार का कोई न कोई सदस्य एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो जाता था, और अब नेफरतारी की छोटी बहन इसिस इस अभिशाप की चपेट में थी। नेफरतारी ने ठान लिया था कि वो इस अभिशाप को समाप्त करेगी। उसने मेम्फिस के प्राचीन मंदिरों में संरक्षित पेपिरस ग्रंथों का अध्ययन किया, पुरोहितों से सलाह ली और अंततः ये निष्कर्ष निकाला कि केवल रका आंसू ही उसकी बहन को बचा सकता था। लेकिन गीजा के पिरामिड में प्रवेश करना आसान नहीं था। इसके प्रवेश द्वार को जादुई मंत्रों और प्राचीन जालों ने संरक्षित किया था। नेफरतारी ने अपने साथ अपने विश्वसनीय योद्धा अनहूर को लिया, जो उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। साथ ही उसने एक विद्वान पुरातत्वविद सेट को भी शामिल किया, जो प्राचीन मिस्री हाइरोग्लिफ्स और रहस्यों की विशेषज्ञ थी। मेम्फिस से गीजा तक का सफर कठिन था। नील नदी के किनारे से होते हुए रेगिस्तान की तपती धूप और रेत के तूफानों ने उनकी यात्रा को और भी जोखिम भरा बना दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः गीजा के महान पिरामिड के सामने पहुंचे। पिरामिड का प्रवेश द्वार एक विशाल चूना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर प्राचीन हाइरोग्लिफ्स में कुछ लिखा था। सेट ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए हाइरोग्लिफ्स को पढ़ा, जो र की किरणों के साथ सामंजस्य बिठाता है वही इस द्वार को खोल सकता है। सत्य का पथ चुनो, अन्यथा अंधेरा तुम्हें निगल लेगा। नेफरतारी ने अनुमान लगाया कि ये पहेली सूर्य की स्थिति और पिरामिड की संरचना से संबंधित हो सकती है। उसने देखा कि सूरज ठीक पिरामिड के शीर्ष पर था और उसकी किरणें प्रवेश द्वार पर एक विशेष कोण से पड़ रही थी। उसने अनहूर और सेट को निर्देश दिया कि वे पास के स्फिंक्स के निकट पत्थरों को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूरज की किरणें एक विशेष हाइरोग्लिफ चिन्ह पर केंद्रित हों। जैसे ही किरणें चिन्ह पर पड़ी, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक ठंडी रहस्यमयी हवा ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। पिरामिड के अंदर का दृश्य विस्मयकारी था। दीवारों पर प्राचीन हाइरोग्लिफ्स और मूर्तियां थी, जो सूर्य देवता और अन्य मिस्री देवताओं की महिमा का बखान करती थी। लेकिन ये सुंदरता भ्रामक थी। गलियारे घातक जालों से भरे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गलियारे में फर्श अचानक हिलने लगा। अनहूर ने तुरंत नेफरतारी को पीछे खींच लिया और कुछ ही क्षणों में फर्श का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके नीचे नुकीले भाले और सांपों का गड्ढा दिखाई दिया। सेठ ने दीवार पर एक और पहेली देखी। इस बार ये एक जटिल हाइरोग्लिफिक पहेली थी, जिसमें र, ओसाइरिस और आइसिस के प्रतीकों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना था। नेफरतारी ने अपने तार्किक दिमाग और प्राचीन मिस्री मिथकों के ज्ञान का उपयोग किया। उसने पहेली को हल कर लिया और जैसे ही उसने आखिरी प्रतीक को सही स्थान पर रखा, एक गुप्त दरवाजा खुला, जो उन्हें अगले कक्ष तक ले गया। कई घंटों की खोज, अनगिनत पहेलियों और खतरनाक जालों से बचने के बाद
वे अंततः पिरामिड के केंद्रीय कक्ष में पहुंचे। वहां एक सोने और लैपिस लैजुली से जड़े मंच पर रका आंसू चमक रहा था। यह रत्न इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी पूरे कक्ष को प्राचीन मिस्र के सूर्य मंदिर की तरह प्रकाशित कर रही थी। लेकिन रत्न को लेना इतना आसान नहीं था। मंच के चारों ओर एक जादुई बलक्षेत्र था, जिसे केवल सूर्य देवता रकी प्राचीन प्रार्थना से निष्क्रिय किया जा सकता था। नेफरतारी ने मेम्फिस के मंदिर में पढ़ी प्राचीन प्रार्थना को याद किया। उसने र से क्षमा मांगी और अपने परिवार के अभिशाप को हटाने की विनती की। उसकी आवाज कक्ष में गूंजी और जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, बलक्षेत्र गायब हो गया। नेफरतारी ने सावधानी से रत्न को अपने हाथों में लिया, लेकिन तभी पिरामिड हिलने लगा। ये एक अंतिम जाल था जिसे प्राचीन मिस्रियों ने रत्न की रक्षा के लिए बनाया था। नेफरतारी, अनहूर और सेट ने पूरी तेजी से पिरामिड से बाहर की ओर दौड़ लगाई, गलियारों में गिरते पत्थरों और सक्रिय होते जालों से बचते हुए। पिरामिड से बाहर निकलते ही नेफरतारी ने रका आंसू को अपनी बहन इसिस के माथे पर रखा। रत्न ने एक चमकीली सुनहरी रोशनी छोड़ी और इसिस की बीमारी तुरंत गायब हो गई। फिरौन के वंश का अभिशाप टूट चुका था। मेम्फिस शहर में उत्सव की लहर दौड़ गई। नेफरतारी को न केवल एक साहसी राजकुमारी के रूप में, बल्कि अपने परिवार और मिस्र के उद्धारक के रूप में भी याद किया गया। लेकिन नेफरतारी जानती थी कि र का आंसू अब भी अनगिनत रहस्यों और शक्तियों से भरा था। उसने रत्न को मेम्फिस के र के मंदिर में सुरक्षित रखवाया, जहां पुरोहितों ने इसे सूर्य देवता को समर्पित कर दिया। यह रत्न अब मिस्र की आशा और शक्ति का प्रतीक बन गया, जो भविष्य में किसी और के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।